बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो मुक़द्दस किताब है कि जिसमें बेशुमार कौमों के उरूज सवाल है और उनकी तबाही और बर्बादी के वाक़यात मौजूद हैं। न जाने कितनी ही कौमें इस दुनिया में आई और अपने गुनाहों के सबब हलाक कर दी गई। इस मुक़द्दस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि न जाने कैसे कैसे नामवर कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों के सबब तबाह व बर्बाद कर दिया और उनके नामो निशान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और कितने ही ऐसे नाफरमान बादशाह और फिरौन जो कभी ये दावा किया करते थे कि हमारे बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नामो निशान को मिटाकर ये साबित कर दिया कि हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, उम्मत मुहम्मदिया से पहले जितने भी कौमें गुजरी हैं उनको उनके गुनाहों की सजाएं दुनिया के अंदर इस तरह दी जाती थी कि जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। पहली उम्मतें के गुनहगार लोगों की शक्लों को मस्ख कर दिया जाता था या फिर उनके गुनाहों को एक तहरीर की सूरत में उनके दरवाजों पर लिख दिया जाता था। ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को शर्फ हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके अपने महबूब की उम्मत के ऐब छुपाए हुए है और उनकी शक्लों को मस्ख नहीं फरमाता और उनके गुनाहों के सबब उनकी शक्लें मस्ख नहीं की जाती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद उस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नाफरमान कौम का क्या हश्र किया और उनकी शक्लों को किस तरह मस्ख कर दिया और उस कौम के लोगों को बंदर और सुअर किस तरह बना दिया और फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला होकर किस कदर तड़प तड़प कर हलाक हो गए। दोस्तों, इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। वहीं अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाता है कि बेशक तेरे रब अज़्ज़ व जल की पकड़ बहुत सख्त है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नेकोकार लोगों के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने गुनहगार लोगों के लिए दर्दनाक अजाब भी तैयार कर रखे हैं। इन्हीं अजाबों में से एक अजाब उस कौम पर भी नाजिल हुआ जिस कौम का जिक्र कुरान पाक में असहाबुस सब्त के नाम से मिलता है। दोस्तों, यौमुल सब्त हफ्ते के दिन को कहा जाता है और असहाबे सब्त उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने हफ्ते के दिन की हुर्मत को पामाल किया और जिन्होंने हफ्ते के दिन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। दोस्तों, असहाबे सब्त का ताल्लुक बनी इसराइल की यहूद से था। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दौर 2600 कबल मसीह है। दोस्तों, बनी इसराइल की ये नाफरमान कौम यहूदियों में से थी और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुम्मे का दिन खास इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में यानी 1800 कबल मसीह यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का इसरार किया कि उनकी इबादत के लिए जुम्मे के बजाय हफ्ते का दिन मुकर्रर किया जाए जिस दिन वो खास अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की ये बात सुनकर उनको बहुत समझाया लेकिन वो अपने जिद से बाज न आए। इसी तरह जब उस कौम का इसरार हद से ज्यादा बढ़ गया तो उनके लिए जुम्मे के बजाय हफ्ते का दिन इबादत के लिए खास कर दिया गया। यही वजह है कि आज भी यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन मुकद्दस माना जाता है। दोस्तों, चूंकि हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, लिहाजा बनी इसराइल के लोगों के लिए हफ्ते के दिन में इबादत के अलावा कोई और काम करना जायज ना था। यानी ये लोग बाकी 6 दिन अपने काम काज और कारोबार में गुजारते हैं और हफ्ते का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं। दोस्तों, उस कौम का ज्यादातर गुजर बसर मछलियों के शिकार पर था। असहाब सब की कौम बहरे अहमर यानी रेड सी और कोहे तूर के पहाड़ के दरमियान एक बस्ती थी जिसको इला कहा जाता था। असहाब सब की कौम उस बस्ती में आबाद थे। ये बस्ती उस मकाम पर वाक़ई थी जहाँ आजकल इसराइल की बंदरगाह एलाक मौजूद है और उसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह उकबा वाक़ है। बनी इसराइल के ज़माने उरूज में ये जगह एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ हुआ करती थी जहाँ मछलियों के खरीदो फरोख्त का कारोबार बहुत ज़्यादा उरूज पर था। इला नामी बस्ती में रहने वाले उन लोगों का गुजरो औकात मछलियों के शिकार पर होता था। चुनाचे ये लोग पूरे 6 दिन मछलियों का शिकार करते और हफ्ते का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुब्तला होने लगे।
चुनाचा एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को आजमाना चाहा। चुनाचा हफ्ते का दिन है जो कि यहूदियों ने खुद ही अपने लिए इबादत के लिए मुकर्रर करवाया था। उसी दिन मछलियों के शिकार को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया। चुनाचा हफ्ते के दिन मछलियां समंदर के किनारे पर बहुत ज्यादा आती और उछल कूद करती और बाकी 6 दिनों में मछलियां ना होने के बराबर होती। अभी ये कौम जिसका गुजर बसर मछलियों के शिकार पर था, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आजमाइश रखी कि हफ्ते के दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मछलियां किनारे पर बहुत ज्यादा आती और बाकी तमाम दिनों में वो मछलियां दूर समंदर में चली जाती, जिसकी वजह से ये लोग मछलियों का शिकार ना कर पाते। दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला असहाबे सब को देखना चाहता था कि जिस कौम को मैंने इतनी ज्यादा नेमतों से नवाजा है, क्या ये कौम मेरी फरमाबरदारी करती है या फिर मेरी नाफरमानी करती है। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के नाज़िल होने के बाद ये लोग कुछ दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बिला आखिर ये लोग तंग आ गए और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे। और उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए हफ्ते के दिन शिकार करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन शैतान उन लोगों के सामने इंसानी शक्ल में आया और उन लोगों को ये हीला बताने लगा कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि हफ्ते के दिन तुम शिकार भी कर लो और तुम लोग गुनहगार भी ना रहो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। शैतान की ये बात सुनकर ये लोग बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे कि बताओ हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा। शैतान ने उन लोगों को ये मशवरा दिया कि समंदर के किनारे पर बड़े बड़े गढ़ों को खोद लो और समंदर से नालियां निकालकर उन गढ़ों में डाल दो। इसी तरह जब हफ्ते वाले दिन मछलियां किनारे पर आएंगी तो उन नालियों के जरिए उन गढ़ों में कैद हो जाएंगी। इसी तरह जब ये गढ़े मछलियों से भर जाएंगे तो आप उनके मुंह बंद कर देना और इतवार वाले दिन उन मछलियों को पकड़ लेना। इसी तरह तुम लोग हफ्ते के दिन शिकार से भी बच जाओगे और बहुत सारी मछलियां भी हाथ आ जाएंगी। चुनाचे शैतान का ये हिला असहाबे सब्त को बहुत पसंद आया और उन लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। इसी तरह इस नाफरमान कौम ने समंदर के किनारे पर बड़े बड़े गढ़ों को खोद दिया और समंदर से नालियों को निकाल कर उन गढ़ों में डाल दिया और इसी तरह उन नालियों के जरिए मछलियां गढ़ों में कैद हो जाती, जिनका ये लोग इतवार वाले दिन शिकार कर लेते। ये नाफरमान लोग ये नहीं जानते थे कि दर हकीकत ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। इसी तरह ये नाफरमान कौम हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के असल रूह को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो ये था कि बाकी 6 दिन शिकार करो और हफ्ते का दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारो। दोस्तों, इसी तरह जब ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो उस वक्त ईला नामी बस्ती में रहने वाले लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। इन 3 ग्रोहों में से एक ग्रोह वो था जो खुले आम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता और हफ्ते वाले दिन शिकार करता, और दूसरा ग्रोह वो था जो उन नाफरमान लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना करता और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराता, और तीसरा ग्रोह वो था जो सिर्फ खामोश रहा। ये लोग ना तो उनको इस बुराई से मना करते और ना ही उनको ये बुराई करने का हुक्म देते, बल्कि खामोश रहते। बल्कि ये लोग उन लोगों को भी मना ना करते थे जो इस नाफरमान कौम को समझाते थे। उन लोगों का ये मानना था कि ऐसे नाफरमान लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह जब ये नाफरमान लोग समझने के बावजूद भी अपने गुनाहों से बाज न आए तो इस बस्ती में रहने वाले फरमाबरदार लोगों ने इन नाफरमान लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। इसी तरह अब ये बस्ती 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। दीवार की एक तरफ वो लोग रहने लगे जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते थे और दीवार की दूसरी तरफ वो लोग रहने लगे जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमाबरदारी करते थे। इसी तरह इन फरमाबरदार लोगों ने अपने आप को उन नाफरमान लोगों से जुदा कर लिया कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हम पर भी नाज़िल ना हो जाए। दोस्तों, इसी तरह जब ये नाफरमान लोग हद से ज्यादा बढ़ गए और काबिल हिदायत ना रहे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू ना किया, तो फिर एक रात ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब उन पर नाज़िल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के तमाम नाफरमान लोगों को बंदर और सुअर बना दिया और उनकी शक्ल को मस्ख कर दिया। इसी तरह जब ये नाफरमान लोग बंदर और सुअर बन गए तो ये अपने अजीज़ो अकारब को देखकर उनके कपड़ों को सूंघते और उनके सामने चीखो पुकार करते, और नाफरमानों की ये हालत देखकर उनके अजीज़ो अकारब उनसे कहते कि हमने तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना किया था कि तुम लोग इस गुनाह से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। उस वक्त ये नाफरमान लोग बोल तो नहीं सकते थे, बल्कि उनकी ये बातें सुनकर आंसू बहाते और उनके सामने सर हिलाते
کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب ہم پر نازل ہوا اور ہم کو انسانوں سے بندر اور سور بنا دیا۔ دوستو، بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ بلا آخر 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک موت دی اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق قرار پائی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔